प्रिय बच्चे नमस्कार। आज द रैट ट्रैप बाय सेल्मा लेजरलॉफ, यह सेकंड ईयर की चौथी और बहुत महत्वपूर्ण स्टोरी है। द रैट ट्रैप, राइटर का नाम है सेल्मा लेजरलॉफ। जैसा आप जानते हैं, रैट का मतलब चूहा और ट्रैप का मतलब फंसाना। रैट ट्रैप का मतलब चूहेदानी, जिसमें हम चूहे को फंसाते हैं। द रैट ट्रैप बहुत सुंदर सी स्टोरी है और इस स्टोरी से आपके एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य पूछता ही है। इसलिए इस दृष्टिकोण से भी यह बहुत महत्वपूर्ण स्टोरी है और ज्ञान प्राप्त करने के दृष्टिकोण से भी यह कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। रैट ट्रैप जो स्टोरी है, इसमें बेसिकली यह बताया है कि दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। यह पूरी दुनिया कुछ नहीं है बल्कि एक चूहेदान है। एंड ऑल द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड आर नथिंग बट बेट्स। और दुनिया की सारी चीज़ें भी कुछ नहीं है बल्कि चारा है। और जो ही एक व्यक्ति उस चारा के चक्कर में ललायित होता है, उसको प्राप्त करना चाहता है, उस चारा को जो ही वह छूता है कि वह दुनिया रूपी चूहेदान में फंस जाता है और फिर उसके सब कुछ समाप्त हो जाते हैं। इसलिए आपको समझना है कि दुनिया रूपी जो चारे हैं, उन चारों से बचने का कोशिश करना है। दुनिया रूपी चूहेदान में तो खैर सब कोई फंसा ही हुआ है। आपको देखना है द रैट ट्रैप। इस स्टोरी में एक पेडलर है, मतलब फेरी वाला, जो चूहेदानी को बनाता है और बेचता है। बेचने से उसका गुजारा नहीं चल पाता है, उसका पेट भी नहीं चल पाता है, इसलिए वो छोटा मोटा चोरी का काम करता है। इस कहानी में एक क्रॉफ्टर है, एक मुंशी है, एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसके पैसे को पेडलर नाम का जो फेरी वाला है वह चुराता है उस पैसे को। इस कहानी में आप देखेंगे एडला नाम की एक लड़की है जो इतना आति सत्कार और प्यार उस विक्रेता को, उस चूहेदान विक्रेता को देती है कि उसकी बुरी आदत अच्छी आदतों में बदल जाता है। और आप देखेंगे इस कहानी का जो बेसिक थीम है, सारांश है, वह यह है कि व्यक्ति के अंदर अच्छाई ही अच्छाई रहता है, लेकिन बुरे तत्वों से वह अच्छाई ढका हुआ रहता है। जब उस व्यक्ति को समझदारी और प्यार दिया जाता है तो वह जो अच्छाई है वह ऊपर आ जाता है, वह दिखने लगता है और व्यक्ति मानव जीवन के मुख्यधारा से जुड़ जाता है और वह व्यक्ति फिर जीवन में अच्छा सोचता है और अच्छा करने का कोशिश करता है। तो आपको समझना है, आपने नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आपने 10th क्लास में का स्टोरी पढ़ा होगा। तो नेल्सन मंडेला ने उस स्टोरी में 2 बातें बताया था, एक लव बताया था और एक हेट बताया था। उन्होंने कहा था कि प्यार व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक रूप से जन्म लेता है, नफ़रत व्यक्ति को सिखलाया जाता है। यदि व्यक्ति को नफ़रत सिखलाया जा सकता है तो प्यार को क्यों नहीं जगाया जा सकता है। जैसे एक छोटा बच्चा जो जन्म लेता है, वह अपने कास्ट को नहीं जानता, अपनी जाति को नहीं जानता, अपने रंग को नहीं जानता, अपने धर्म को नहीं जानता, अपने देश को नहीं जानता, अपने समाज को नहीं जानता, अपनी भाषा को नहीं जानता, रंग को नहीं जानता, किसी भी चीज़ को वह नहीं जानता। हर एक चीज़ को उसको सिखलाया जाता है और जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसको सब चीज़ों को सिखलाया जाता है और अंतर को सिखलाया जाता है कि तुम इस जाति में जन्म लिए हो, तुम गोरे हो तो तुम काले हो, तुम इस धर्म में जन्म लिए हो, तुम्हारी यह भाषा है, तुम्हारा यह देश है। और फिर होता यूँ है कि वह अपने चीज़ों से सिर्फ प्यार करना चाहता है और बाकी दूसरे की चीज़ों को वह डिग्रेड करके देखता है, नीचे करके देखता है और उसके अंदर नफ़रत जन्म होता है और नफ़रत उसको सिखलाया जाता है। द रैट ट्रैप स्टोरी को आप लाइन बाय लाइन देखिएगा, बहुत अच्छा आपको लगेगा और मैं आशा करता हूँ कि आपको 1-2 बार सुनने के बाद पूरी बात ज़रूर समझ में आएगी। इसके 3 ऑडियोज संभवतः बनेंगे और आप तीनों ऑडियोज को अवश्य सुनेंगे, मैं आशा करता हूँ। ज़्यादा नहीं बतलाते हुए स्टोरी को मैं लाइन बाय लाइन आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। द रैट ट्रैप, सीधे कहानी को आप देखिएगा। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग अ स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर। एक समय की बात है कि एक व्यक्ति था, वह तार की बनी हुई चूहेदानी को बेचते हुए इधर और उधर भटकते चला करता था। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स फ्रॉम द मटेरियल ही गोट बाई बेगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स। और जिस तार से या जिस सामग्री से वह चूहेदानी को बनाया करता था, उस तार और उस सामग्री को वह कहीं से मांग लिया करता था या मौका मिलने पर उसे वह चुरा भी लिया करता होगा। बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थ्योरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। अब इस व्यक्ति का जो बिजनेस था
वह अपने मजदूरी करके बना करके चूहेदानी को बेचा करता था, लेकिन उतना लाभदायक इसका व्यवसाय नहीं था जिससे कि इसका पेट चल सके। इसीलिए यह व्यक्ति चूहेदानी को बनाकर बेचने के साथ साथ छोटा मोटा चोरी का काम भी किया करता था, जिससे कि वह अपने पेट को भोजन दे सके। इवन सो हिज क्लोथ्स वेयर इन रैग्स, हिज चीक्स एंड संकेन एंड हंगर ग्लिम्ड इन हिज आइज। अब ध्यान दीजिएगा कि वह चोरी भी करता था, बिजनेस भी चूहेदानी का करता था, के बाद भी बेचारा को भरपेट भोजन नहीं मिल पाया करता था। कपड़े की बात तो बहुत दूर है, उसके कपड़े फटे रहा करते थे, उसके गाल धंसे रहा करते थे और आंखों से हमेशा भूख झलका करता था। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road left to his own meditations। कोई व्यक्ति इस बात की कल्पना नहीं कर पाया करता था कि वह व्यक्ति कितना नीरस जिंदगी को गुजार रहा था। वह व्यक्ति जब रास्ते में चला करता था चूहेदानी बेचने के लिए, तो सिर्फ अपने ही ध्यान में चूहेदानी पर ध्यान दे करके वो रास्ते में धूल उड़ाए चला करता था। वह सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में सोचा करता था। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट व्हिच रियरली सीम्ड टू हिम इंटरटेनिंग। लेकिन एक दिन राइटर बोलता है कि उस व्यक्ति के दिमाग में एक विचार आया और वह गजब का विचार आया, वह दुनिया के सबसे विचित्र विचार आया। ऐसा विचार आज तक किसी के दिमाग में नहीं आया था। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap। वह व्यक्ति के दिमाग में अचानक यह विचार आया कि यह पूरी दुनिया, जिस दुनिया में वह शामिल है, जिस दुनिया में पूरे देश शामिल है, जिस दुनिया में पूरे समंदर शामिल है, जिस दुनिया में पूरे शहर शामिल है, जिस दुनिया में पूरे गांव शामिल है, इन सारे चीज़ों को मिलाने के बाद यह दुनिया कुछ नहीं है बल्कि एक बड़ा सा चूहेदान है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेड्स फॉर पीपुल। और उसके दिमाग में यह भी विचार आया कि यह दुनिया यदि आज तक कायम है, अस्तित्व में है, स्थित है, तो यह दुनिया में सिर्फ चारा है, जिस चारा के चक्कर में लोग ललायित होते हैं। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड। और दुनिया चारा के रूप में धन संपत्ति को ऑफर कर रखा है, दे रखा है, खुशियाँ को दे रखा है, आश्रय को दे रखा है, भोजन को दे रखा है, हीट एंड क्लोथिंग। दुनिया है वो चारा के चक्कर में पूरी दुनिया में कपड़े को बिखेर रखा है। एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी tempted to touch the bait, it closed in on him and then everything came to an end। ठीक उसी प्रकार जैसे चूहेदानी में चूहा को फंसाने के लिए चीज़ या पोर्क माने पनीर या सूअर के मांस का टुकड़ा देते हैं, जिसके चक्कर में चूहा ललायित होकर खाने के लिए चूहेदानी में फंसता है और उसकी ज़िंदगी समाप्त हो जाती है। ऐसे हम आम घरों में चूहा को फंसाने के लिए चूहेदानी में टमाटर डाल देते हैं, चावल डाल देते हैं, आलू डाल देते हैं। मीन्स चूहा का जो पसंदीदा व्यंजन है उस व्यंजन को हम उसमें डालते हैं जिसको चूहा खाना चाहता है, और जो ही वह खाने के लिए लायक होता है उसको टच करता है कि चूहेदानी का दरवाज़ा बंद होता है और चूहेदानी में चूहा फंस जाता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it. In his way, it became a cherished pastime of his during many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bed। यह जो चूहेदान विक्रेता है वह जब कभी रास्ते में चला करता था वह सोचता था दुनिया के उन लोगों के बारे में जो व्यक्ति कभी भी इस चूहेदान विक्रेता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, जो व्यक्ति लोग चारा के चक्कर में ललायित हो रहे थे और चूहेदानी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। यह चूहेदान विक्रेता उनके बारे में सोचा करता था और सोचता था और बहुत बुरा सोचता था। ठीक हो बेटा, तू उसके चक्कर में ललायित है, घूम रहा है, तू भी एक दिन दुनिया रूपी चूहेदान में फंसेगा, जरूर फंसेगा। ऐसा कुछ उन लोगों के बारे में सोचा करता था जो लोग इसके प्रति कभी दया भाव नहीं दिखलाए थे। वन डे इवनिंग एज ही वॉज ट्रेडिंग along the road, he caught the sight of a little grey cottage by the roadside and he knocked on the door to ask shelter for him for the night, nor
was he refused. Instead of the surfaces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. एक दिन की बात है कि चूहेदान विक्रेता रास्ते से जा रहा था और जाते जाते अंधेरा हो गया। रात को रुकने के लिए इसे कहीं जगह चाहिए था। रास्ते के बगल में एक झोपड़ी देखा, उसके दरवाजे को यह खटखटाया। आज तक जिस दरवाजे को वह खटखटाया था, कोई व्यक्ति इसका स्वागत नहीं किया था, रात को रुकने का जगह नहीं दिया था। लेकिन आज यह एक दरवाज़ा को खटखटाता है, अंदर से एक व्यक्ति निकलता है जो बूढ़ा व्यक्ति था। वह व्यक्ति ने इसका स्वागत किया है। वह व्यक्ति की न तो पत्नी थी और न बच्चे थे। वह व्यक्ति एक व्यक्ति को प्राप्त करके बड़ा खुश हो जाता है कि चलो रात में इस व्यक्ति के साथ बात करने का एक दिन मौका मुझे मिलेगा। वह बूढ़ा आदमी अपना सौभाग्य समझता है इस व्यक्ति को प्राप्त करके। इमीडिएटली ही पुट द पोरिंग पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर। और तुरंत वह बूढ़ा आदमी ना बर्तन को आग पर चढ़ा दिया और उसमें दालिया बनाया। दालिया मतलब गेहूं का घट्टा बनाया और अपने अतिथि को रात का भोजन माने चूहेदान विक्रेता को वह रात का भोजन कराया। देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल that it was enough both for the stranger's pipe and his own. Finally he got out an old pack of cards and played jollies with his guest until bedtime. और इसके बाद वह व्यक्ति ने तंबाकू निकाला। दोनों व्यक्ति मिलकर तंबाकू को पिए और वह पुरान ताश का कार्ड निकाला, पत्ता निकाला और दोनों व्यक्ति ने सोने समय तक ताश को खेला। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विथ हिज कॉन्फिडेंसेस एज विथ हिज पोरिक एंड टोबैको। अब इस प्रकार से जब वो खेल रहे थे तो वह बूढ़ा आदमी बहुत दयालु आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था। वह अपने जीवन के अच्छे दिनों के बारे में बताने लगा। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ crofter at Ramjo Iron Works and had worked on the land. Now that he was no longer able to do day labor, it was his cow which supported him. और वह बूढ़ा आदमी ने बताया कि देखो, जब वह जवान आदमी था तो जंगल में एक कंपनी है जिसका नाम है रामजो आयरन वर्क्स मिल। मीन्स वह लोहे की कंपनी है, रामजो आयरन वर्क्स मिल। उस कंपनी में वह क्रॉफ्टर का काम करता था, एक मुंशी का काम किया करता था। लेकिन अब वह बूढ़ा हो गया है, दिन भर मेहनत नहीं कर सकता है, इसलिए वह एक गाय को अपने घर में रखा है। इस गाय के दूध को वह बेचता है और वह दूध ही उस व्यक्ति के दैनिक जीवन में को चलाने में गुजारा करवाता है, हेल्प करता है। बोलता है, यस दैट बोसी काउ वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ही कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 करोनर इन पेमेंट। और बूढ़ा आदमी ने यह भी बताया इस अजनबी को, इस विक्रेता को, कि वह अपने उस गाय के दूध को बेच करके पिछले महीने में 30 करोनर, स्विट्जरलैंड जो देश है वहाँ पर पैसा क्रोन चलता है, तो उसने बोला कि देखो 30 करोनर पैसा को मैंने पिछले महीना में गाय के दूध को बेच करके कमाया है। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस फॉर द ओल्ड मैन गोट अप एंड वेंट टू द विंडो, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch. और जब वह बूढ़ा आदमी ने बोला कि पिछले महीने वह गाय के दूध को बेच करके 30 करोनर पैसा कमाया है, तो यह जो अजनबी आदमी था, चूहेदान विक्रेता प्लस चोर है, यह अविश्वास दिखलाया कि कैसे संभव है कि एक बूढ़ा आदमी और 30 करोड़ पैसा कमा लेगा। अब एक महीना में जवान कमाइए नहीं पा रहा है और बूढ़ा कमा लेगा, ऐसा कुछ वह अविश्वास दिखलाया। तो बूढ़ा आदमी विश्वास दिलाने के लिए कि देखो मैं सच में कमाया है, वह बूढ़ा आदमी उठता है और खिड़की के ऊपर एक झोला टंगा हुआ था खुट्टी में, वह झोला में से 3 10-10 करोनर का नोट निकाल करके अपने इस जो अतिथि है, विक्रेता है, इसके आँख के सामने वह फड़फड़ा दिया, बताते हुए कि देख लो अब तो विश्वास हुआ ना, पैसा देख लो मैंने सच में कमाया है। और पैसा को फड़फड़ा करके उसकी आँख के सामने उसने वो उसी झोला में डाल करके और उसी खुट्टी में टांग दिया।
The next day, both men got up in good season. The crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. अब अगला दिन सुबह होता है। बूढ़ा आदमी और यह चूहेदान विक्रेता दोनों व्यक्ति अच्छे मूड में उठते हैं, और रात को अच्छा नींद लेने के बाद जब उठते हैं तो दोनों व्यक्ति उठने के बाद दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे। अब इस प्रकार से वह जो क्रॉफ्टर था उसने दरवाज़ा को बंद कर दिया बूढ़ा आदमी ने, और यह चूहेदान विक्रेता था उसने उस बूढ़े आदमी को बोला गुड बाय, अलविदा, और यह व्यक्ति अपने रास्ते से चल दिया और वह व्यक्ति अपनी गाय के कार्य में लग गया। बट हाफ एन आवर लेटर द ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। लेकिन आधे घंटे के बाद यह चूहेदान विक्रेता और जो चोर था यह दरवाजे के पास वापस आकर खड़ा हो गया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउएवर, ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, smashed up pen, stuck his hand and got hold of the pouch with the 30 kroner। अब इस प्रकार से चूहेदान विक्रेता दरवाज़ा को तोड़ने का कोशिश नहीं किया, खिड़की के शीशा को तोड़ा, हाथ को अंदर किया, झोला को उतारा, पैसा को निकाला, अपने पॉकेट में डाला। ही टूक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे। उसने पैसा को अपने पॉकेट में डाला, झोला को वहीं टांग दिया और वह अपने रास्ते से चूहेदान विक्रेता चल दिया। जिस पैसे को बूढ़ा आदमी ने रात को विश्वास करके दिखलाया था उस पैसे को यह चूहेदान विक्रेता चुरा लिया, क्योंकि यह एक सिर्फ विक्रेता नहीं था बल्कि यह एक चोर भी था। बोलता एज ही वॉक्ड अलोंग विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट quite pleased with his smartness. He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. अब जब पैसा को यह चुरा लिया तो यह बहुत खुश था अपने बुद्धिमत्ता पर कि मैं दुनिया का बुद्धिमान आदमी हूँ, मैंने पैसा को भी देख लिया, उसे घर खा भी लिया, सो भी लिया, और मैं पैसा को चुरा भी लिया, वो बूढ़ा आदमी को पता भी नहीं चला। बहुत खुश था। यह व्यक्ति रास्ते को पकड़ लिया। रास्ते को पकड़ने के बाद सोचने लगा कि मैं मुख्य रास्ते से यदि चलता रहूँगा तो हल्ला हो जाएगा, तो मैं पकड़ा जाऊँगा, इसलिए रास्ते को यह बदल लिया और जंगल के रास्ता को यह विक्रेता प्लस चोर ने पकड़ लिया। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस caused him no difficulty। 1 घंटा जंगल में चलने के वक्त इसे किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं हुआ। इस लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स फॉर इट वाज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गोटन इनटू। लेकिन 1 घंटे के बाद जंगल में जब यह घुसा अंदर तो वह जंगल बहुत घना था, बहुत बड़ा था, बहुत भ्रमित करने वाला वह जंगल था। अब 1 घंटे के बाद इसे परेशानी महसूस होने लगा, क्योंकि वह एक कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट था। जिस जंगल में यह घुसा था। बोलता ही ट्राई टू बी श्योर टू वॉक इन अ डिफिनिट डायरेक्शन बट द पाथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली। अब जिस जंगल में जिस रास्ते में यह घुसा था वह जंगल वह रास्ता कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट था। जिस जंगल में वह घुसा था, अब लेकिन वह कर ही क्या सकता था, क्योंकि पैसे को वह चुरा लिया था और जंगल में घुस गया था। रास्ता में वह एक निश्चित दिशा में चलने का कोशिश कर रहा था, लेकिन वह रास्ता आगे और पीछे से मुड़कर इस तरह से घूम जाया करता था, उसे समझ में नहीं आ पाया करता था। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द फॉरेस्ट of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest। वह जंगल में चलता था और 1 घंटे के बाद वहीं पर पहुंच जाया करता था जहां से वह चलना शुरू किया करता था। ऐसा अक्सर उसके साथ हो रहा था। बोलता ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थाउट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप। और अचानक उसके दिमाग में यह विचार आया कि यह दुनिया कुछ नहीं, एक चूहेदान। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम। अब उसकी खुद की बारी आ चुकी है। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फोल्ड बाई अ बेट एंड हैड बीन काउट। और वह दुनिया रूपी चूहेदान में
चारा के चक्कर में खुद को मूर्ख बना दिया है और दुनिया रूपी चूहेदान में वह फंस चुका है। द होल फॉरेस्ट विथ इट्स trunks and branches, its thickets and fallen logs, closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape। और वह सोचता है कि पूरा जंगल जिसमें गिरी हुई लकड़ियाँ, सारी खड़ी जंगल की लकड़ियाँ, पेड़ पौधे, पत्तियाँ, ये सब चीज़ों को मिलाकर कुछ नहीं है बल्कि एक बड़ा सा चूहेदान है। जिस चूहेदान में वह विक्रेता प्लस चोर है, वह 30 करोड़ जो पैसा है जिसको वह चुराया है, वह चारा है, उसके चक्कर में वह फंस चुका है। It was late in December. Darkness was already descending over the forest. दिसंबर के अंतिम का यह महीना था, चारों तरफ आकाश में अंधेरा छाया हुआ था। This increased the danger and increased also his gloom and despair। और उससे उसका खतरा बढ़ रहा था, अंधेरा हो रहा था, उसका चिंता बढ़ रहा था। Finally he saw no way out। अंततः उसे जंगल से निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा था। एंड ही सैंक डाउन अपॉन द ग्राउंड टायर्ड टू डेथ। और वह जमीन पर थक कर गिर चुका है। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम। सोचते हुए कि उसके जीवन का अंतिम पल आ चुका है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हर्ड अ साउंड ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग। लेकिन जो ही उसका सर जमीन से टकराने वाला था, त्यों ही उसके कान में रेगुलर थम्पिंग की आवाज़, धम धम धम, इस तरह की आवाज़ उसके कान में सुनाई देता है। देयर वाज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वाज। वहाँ अब शक की कोई बात नहीं थी कि वह आवाज़ क्या चीज़ की थी। बात स्पष्ट था, वह आवाज़ क्या चीज़ का था यह पता चल रहा था। ही रेज्ड हिमसेल्फ। उसने खुद को खड़ा किया। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल। ही थाउट देयर मस्ट बी पीपुल नियर बाय। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, गोट अप एंड स्टैडर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। वहाँ पर स्पष्ट पता चल रहा था वह आवाज़ क्या चीज़ का था। वह हथौड़े का आवाज़ था और वह सोच लिया कि लगता है यहाँ अगल बगल में अवश्य आदमी है, इसीलिए यहाँ पर रेगुलर यह आवाज़ थम थम इस प्रकार से हथौड़े के बजने की आवाज़ आ रहा है। वह व्यक्ति ने अपने सारे ऊर्जा को जमा किया, खुद को खड़ा किया और आवाज़ की दिशा में वह चलने लगा। द रामजो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन वेयर नोट सो लॉन्ग अगो अ लार्ज प्लांट विथ अ स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फॉर्ग। रामजो आयरन वर्क्स वह वही मिल, वही कंपनी लोहे का जिसमें वह बूढ़ा आदमी क्रॉफ्टर था और उसके 30 करोड़ पैसा को यह चुरा करके और आज उसी मिल में यह पहुंच चुका है। आज के कुछ दिन पहले वह रामजो आयरन वर्क्स जो मिल था वो बहुत बड़ा कंपनी हुआ करता था। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवली लोडेड बार्जेज एंड स्काउज स्लाइड डाउन द कैनाल। और वो इतना बड़ा वह कंपनी था कि उसके आयात और निर्यात करने के लिए वस्तुओं को, सामानों को, उसका अपना नहर बना हुआ था जिस नहर में नौका चला करता था और उस नौका से उसके सामान का आयात और निर्यात हुआ करता था। which led to a large inland lake and in the winter time the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates। और गर्मी के दिनों में जब मुख्य रास्ता से उस कोयला आया करता था तो इतना कोयला की ज़रूरत पड़ा करता था उस मिल में लोहे को गर्म करने के लिए कि पूरा रास्ता था वह काला काला कोयले के गर्दा से दिखाई दिया करता था। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फॉर्ग नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन विच हैड बीन पुट इन द फायर टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल। अब ध्यान, क्रिसमस के ठीक एक दिन पहले 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है। 24 दिसंबर की रात्रि में जो मुख्य लुहार था वह भट्ठी के बगल में बैठा हुआ था और उसके सहयोगी लोग भी वहीं पर थे। लोहा गर्म किया जा रहा था। गर्म लोहे को निकाल करके वो रख करके लोहा को लोहे पर लोहे से पीटेंगे, जैसा आप भट्ठी में देखा होगा लुहार के घर में। तो उसकी वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि लोहा गर्म हो जाएगा, वो अपना काम शुरू करेंगे। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गोट अप टू स्टायर द ग्लोइंग मास विथ अ लॉन्ग आयरन बार, रिटर्निंग अ फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विथ परस्पायरेशन दो एज वाज द कस्टम ही ओर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज। अब ध्यान दीजिएगा,
उसी में से एक व्यक्ति था, वह खड़ा होकर के लोहे के रड से जाकर गर्म होते हुए लोहे को उलट दिया करता था और पसीने से लथपथ होकर के वापस आया करता था। ऑल द टाइम देयर वेयर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ग, और हमेशा उस भट्ठी में आवाज़ हुआ करता था। द बिग बेलोज ग्रोन्ड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, और वहाँ पर भट्ठी में जो आवाज़ हुआ करता था वो भांति चलने का आवाज़ हुआ करता था, और कोयला जब गर्म हुआ करता था तो वह क्रैक करता था, टूटता था, उसकी आवाज़ हुआ करता था। द फायर बॉयल सोवेल्ड चारकोल इनटू द माउथ ऑफ द फर्नेस विथ अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, और लड़का जो कोयला को भट्ठी में जोर जोर से बड़ा बड़ा कोयले के चट्टान को डाला करता था, उसका आवाज़ हो रहा था। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल एंड अ शार्प नॉर्थ विंड विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और इस प्रकार से भट्ठी के बाहर पानी गिर रहा था और उसकी पानी के जो झटास था वो दीवार से टकरा रहा था। ये सब तरह के आवाज़ भट्ठी में एक साथ हो रहा था। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace। और इन्हीं सारे आवाज़ों के कारण जो मुख्य लुहार था इस बात पर ध्यान नहीं दे पाया कि भट्ठी के दरवाज़ा को किसी ने खोला है और एक व्यक्ति अंदर आ गया है, और यह चूहेदान विक्रेता था, बिना किसी के आज्ञा का आदेश का भट्ठी का दरवाज़ा को खोला है और खोल करके अंदर भट्ठी तक जाकर खड़ा हो गया। श्योरली इट वाज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वैगाबॉन्ड्स विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ग बाय द ग्लो ऑफ द लाइट which escaped through the sooty panes and to come in to warm themselves in front of the fire। और उस पूरे जंगल में, उस क्षेत्र में चूहेदान विक्रेता प्लस जो चोर था, उसके लिए उस भट्ठी से बढ़िया जगह रुकने के लिए, रात गुजारने के लिए उसके लिए कोई नहीं था। इसीलिए वह उस भट्ठी में जाकर दरवाजे को खोल करके, और भट्ठी जहाँ जल रहा था, आग था, यह पानी में भीग गया था। दिसंबर ठंडे का महीना है, ये इसे ठंडा लग रहा था, भट्ठी के सामने जाकर यह खड़ा हो जाता है। द ब्लैक स्मिथ ग्लांस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, ही लुक्ड द वे पीपुल ऑफ हिज टाइप usually did, with a long beard, dirty ragged and with a bunch of red traps dazzling on his chest। और इस प्रकार से मुख्य लुहार ने देखा कि भट्ठी के सामने एक व्यक्ति आकर के खड़ा हो गया है जो बड़ा अजनबी दिखाई दे रहा है। व्यक्ति की बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, गंदा है व्यक्ति, फटा कपड़ा को पहने हुए है और उसके चारों तरफ शरीर में चूहेदानी लटका हुआ है। He asked permission to stay and the master blacksmith nodded a hasty consent without honoring him with a single word। अब इस प्रकार से जो मुख्य लुहार था, उस लुहार से यह चूहेदान विक्रेता ने उस भट्ठी में रुकने के लिए आदेश मांगा, और मुख्य जो लुहार था उसे नफरत भरी सहमति से आदेश दिया, हाँ रुक सकता है, ऐसा कुछ मोटे आवाज़ में उसने आदेश दिया, क्योंकि बिना उसके आदेश का यह व्यक्ति रात को उस भट्ठी में घुस गया था। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर, ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। यह चूहेदान विक्रेता जो चोर था, यह व्यक्ति ने उस नफरत भरी जो आदेश मिला उस पर यह कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, क्योंकि यह सिर्फ एक रात उस भट्ठी में गुजारना चाहता है। In those days, the Ramjo iron mill was owned by a very prominent iron master, whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible, and this very moment he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection। और उन दिनों वह जो भट्ठी था, उस भट्ठी का मालिक एक बहुत ही प्रसिद्ध आदमी था, प्रोमिनेंट आदमी था, आयरन मास्टर उसको बोलते हैं। आयरन मास्टर के द्वारा वह भट्ठी का मालिकाना किया जा रहा था, उस भट्ठी को चलवाया जा रहा था, और वह दिन में भी और रात में भी भट्ठी का चक्कर लगाने आ जाया करता था कि काम सही से चल रहा है ना, भट्ठी का काम सही से हो रहा है ना, जिसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य था कि मार्केट में अच्छे किस्म के लोहे ही जाएं। जैसे टाटा कंपनी लोहा बनाती है, तो टाटा कंपनी का लोहा पूरे देश और दुनिया में फेमस है, क्योंकि सबसे ओरिजिनल किस्म का लोहा टाटा का आता है।
कोई डुप्लीकेसी नहीं है, उसका एक एम्बिशन है, उसका एक लक्ष्य है। ठीक उसी प्रकार यह आयरन मास्टर का लक्ष्य था कि मार्केट में अच्छे किस्म के लोहे जाएं, इसीलिए वह दिन में भी और रात में ही भट्ठी का चक्कर लगाया करता था कि काम सही से हो रहा है ना। बोलता बट ऑफ कोर्स इट वाज इट इज यू नील्स ऑल्स ही सेड हाउ यू डू लुक। और आज आयरन मास्टर भट्ठी में रात में आ चुका है, और जब भट्ठी में रात में आया है तो उसने देखा कि भट्ठी में एक अजनबी आदमी दिखाई दिया। उसने उसके पास गया और उसने कहा करे यह तुम हो नील्स ऑल्स। उसने उसको नाम बताया नील्स ऑल्स। मिस जिस अजनबी विक्रेता चोर को वह पहचान रहा है नील्स ऑल्स के रूप में, नील्स ऑल्स नाम का आयरन मास्टर का एक पुराना दोस्त था जो रेजिमेंटल था, जो पुलिस वाला व्यक्ति था, और पुलिस में वह कैप्टन था और उसका नाम था कैप्टन ओन स्टेहल। आगे आप देखिएगा तो आप देखिएगा कि यह विक्रेता प्लस चोर एक अलग व्यक्ति था, लेकिन आयरन मास्टर ने जो भट्ठी का मालिक था गलती से रात के उस अंधेरे प्रकाश में उसने अपने दोस्त के रूप में पहचान रहा। इसको आप आगे देखिएगा और उसको बोलता है यह नील्स ऑल्स, बोलता है अरे यह तुम हो नील्स ऑल्स। द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रामजो एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज। यह चूहेदान विक्रेता ने उस आयरन मास्टर को भी नहीं पहचानता है जो भट्ठी का मालिक है, और न ही उसका नाम को जानता है। बट इट अकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थाउट ही वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ कॉर्नर, देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस। तो यह चूहेदान विक्रेता ने सोचा लगता है यह व्यक्ति मुझे पहचान रहा है, तो लगता है कि इसको कुछ घूस देना पड़ेगा। ऐसा कुछ यह चूहेदान विक्रेता सोचता है कि मैं जो 30 करोनर चोराया हूँ ना, इसमें 2-4-5 करोनर इसको घूस दे देंगे, जिससे कि मामला को यह यहीं दबा देगा कि कोई व्यक्ति मेरे भट्ठी में आया भी था। यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ मी ही सेड। वह चूहेदान विक्रेता ने बोला हाँ मेरी दिन बहुत ख़राब हो गई है, मेरी हालात बहुत ख़राब है, भगवान ही जानता है कि ऐसा क्यों हुआ है। यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द regiment, said the iron master, that was the mistake. If only I had still been in the service at the time it never would have happened. Well now of course you will come home with me. आयरन मास्टर ने बोला हाँ चलो ठीक है। देखो नील्स ऑल्स तुम जो अपनी नौकरी से त्याग पत्र दिए हो, मतलब आयरन मास्टर का जो दोस्त था नील्स ऑल्स वह पुलिस में नौकरी किया करता था, अपनी नौकरी से वह त्याग पत्र दे दिया था। तो वह जब नील्स ऑल्स के रूप में पहचाना है तो यह चूहेदान विक्रेता को बोलता है कि यदि तुमने नौकरी से जो पत्र दे दिया था यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी, और काश मैं उस समय नौकरी में होता तो मैं तुम्हें त्याग पत्र नहीं देने देता। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ वो ठीक है, अब तुम मेरे साथ मेरा घर चलो। मिस आयरन मास्टर ने यह चूहेदान विक्रेता चोर को अपना घर ले जाने के लिए निमंत्रण दे दिया। टू गो along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade, that however did not please the tramp। यह चूहेदान विक्रेता था, यह सोचता है कि मैं इतने बड़े भट्ठी के मालिक के साथ इसका घर जाऊं, इसका इतना बहुत बड़ा हवेली होगा और उस हवेली में इसके दोस्त के रूप में आतिथ्य सत्कार प्राप्त करूं, स्वागत प्राप्त करूं, और मैं इसका दोस्त हूं नहीं, यह ठीक नहीं है। यह खुद को चूहेदानी में फंसाने के जैसा होगा। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म। यह चूहेदान विक्रेता था, वो चौकन्ने दिखते हुए यह बोलता है नहीं मैं नहीं सोचता हूँ इसके बारे में कि मैं आपके घर जाऊँ। ही थाउट ऑफ द 30 करोनर टू गो अप टू द मैनूर हाउस वुड बी like throwing himself in voluntarily into the lion's den. He only wanted a chance to sleep here in the fork and then sneak away as inconspicuously as possible। यह जो चूहेदान विक्रेता था वो नहीं चाहता कि वह भट्ठी में जाए और जा करके चूहेदान विक्रेता नहीं चाहता था कि वह आयरन मास्टर के घर जाए और जा करके एक पुराने रेजिमेंटल दोस्त के रूप में आतिथ्य सत्कार प्राप्त करे। यदि वह उसके घर जाता है इसका मतलब वह खुद को शेर के गुफा में डाल देता है। शेर के गुफा में खुद को डालना मतलब ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो यह चूहेदान विक्रेता ऐसा सोचता है, इसीलिए वह उसके घर जाने के लिए जो निमंत्रण मिलता है उसको वह अस्वीकार कर देता है और वह उसके घर नहीं जाएगा, किसी भी स्थिति में वह नहीं जाने के लिए सोचता है। तो यह आपकी कहानी है द रेड ट्रैप, इसका फर्स्ट वीडियो ऑडियो, और इसके बाद इसका दूसरा भी आप
को मिलेगा। मैं आशा करता हूँ आप पूरी बात को बढ़िया से सुनेंगे, आपको बातें पूरी तरह समझ में आएगा। किताब को हो सके तो अपने बगल में आप रख लीजिएगा और लाइन बाय लाइन इसको यदि सुनेंगे, देखेंगे तो आपको ज़्यादा बातें समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।